at home, how she lives. So yeah, of course it was challenging, but it was so much fun because I got to bring out a character which is, I think it's not been seen before. So I loved doing it. एंड संजय सर के साथ और पंकज जी के साथ भी मतलब काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया. ये रंग बिरंगा देखिए, बहुत ज़्यादा कलरफुल. बट इन्होंने जो कैरेक्टर को वो उभार के लाया है फिल्म में, तो कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब कॉस्ट्यूम की शोभा बढ़ गई है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क इन दिस फिल्म एंड थैंक यू अविनाश जी. That's a good question. Sourcing काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसमें ना एज यू कैन सी बहुत सारे कलर्स के फैब्रिक हैं और सब अलग अलग जगह से आए हैं. इनफैक्ट एक्सेसरीज भी तो कुछ हमने अमरोहा से लिए, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ बॉम्बे के हैं और कुछ बिहार के भी हैं. तो आरा मतलब वही आरा बिहार. और सिंस आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, सो आई अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट हाउ दे ड्रेस अप, बट आई हैड नेवर बिन अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड दैट Swara has played the character of. So, thinking about that, and then when you got the freedom to experiment, so it's amazing. फिर वो freedom मिल जाता है तो आप मतलब पूरा अपना talent दिखा देते हो. तो मैंने कोशिश करी कि मैं दिखा दूँ. Fortunately वो पसंद भी आ गया और it worked for the character. So yeah, but sourcing of course different places, various places. मतलब कोई जगह बची नहीं जहाँ से sourcing नहीं हुई होगी. So, and then after sourcing also getting the clothes stitched in a right way, like the way I want it. So everyone can't do it. So you have to have the right people who can execute what you actually want. And then you have to keep supervising it because they have to understand what you want and they delivered. So my team, of course, like they delivered what I needed. So yeah, of course. इनफैक्ट संदीप जी बड़े बधाई के पात्र हैं. आरा से एक ट्रक मंगवाए थे भर के सामान. अमरोहा में रिक्शा गाड़ी नहीं मिलती, हाथ वाला रिक्शा जो आरा में चलता है. तो आरा से पूरी ट्रक में ना प्रॉप्स, वहाँ की लोकल चीजें, 2-3 रिक्शा और एक लड़का था वो भी पांडे, आशुतोष पांडे, वो ट्रक लेके उसकी वो IAS की तैयारी करता है और इनका मित्र है और कहाँ सिनेमा में फंस गया. वो ट्रक लेके आरा से निकल गया अमरोहा और ट्रक के पीछे क्या है, रिक्शे हैं, झोले हैं, टोकरियां हैं, आरा की चीजें हैं. बीच में बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट आए, क्या लेके जा रहे हो, क्या बताएं, बोले रिक्शा गाड़ी लेके जा रहे हैं लोग. तो वो पूरी ट्रक आई थी आरा से, तो हमने अमरोहा में आरा बनाया था. प्यारा था प्यारा बना दिया तुमने, हमारे शहर को आरा बना दिया. एक वहाँ के शायर हैं सलीम जी, सलीम अमरोही, उन्होंने ये लाइन बोली थी कि प्यारा था प्यारा बना क्या बना दिया तुमने, हमारे शहर को आरा बना दिया. जी बस शुक्रिया.
शेर बोल दूं क्या पहले? इरशाद? हाँ, मूड बना के बैठे हैं सुनने के लिए। तो केला है तो छिलका है, केला है तो छिलका है, और रिश्ता हमारा दिल का है। ये आप भी लिखे हैं, आप भी लिखे हैं। ऐसे ही शायरी होती है वहां पे। केला है तो छिलका है, रिश्ता हमारा दिल का है। खैर, एक चीज जो हमारे फिल्म के अंदर भी है, वो गाने में है। एक कहमुकरी करके एक फॉर्मेट होता था, कहमुकरी, कह के मुकर गई, यही है ना? हाँ, कहमुकरी। वो डायरेक्टर से मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि वही लिखे हैं। तो वो सुनाता हूँ जो हमारे गाने में भी आएगा, और आप लोग समझिए कि क्या है उसका मतलब, और मुझे बताइएगा, ठीक है? सीधा खड़ा है वो, सीधा खड़ा है वो, रस से भरा है वो, सीधा खड़ा है वो, रस से भरा है वो, लाठी सा बिल्कुल चौकन्ना। माय गॉड, वेस्टर्न यूपी का है क्या? ये पश्चिमी यूपी के लोग बहुत जानते हैं क्योंकि गन्ने की खेती है वहां पे, गन्ना और गेहूं। वेस्टर्न यूपी में बहुत है जी। पूरा सुनाऊं? तो वही है कि सीधा खड़ा है वो, रस से भरा है वो, लाठी सा बिल्कुल चौकन्ना, अक्कड़ के जाए वो, तुड़मुड़ के आए वो, निकले जो उसका पसीना। ये सखी क्या? हाँ, दिमाग में कचरा भरा हुआ है। अरे सखी गन्ना। हमारी सखी उधर भी खड़ी है। तो ऐसा करते हैं कि जो माहौल है ना, उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। फिल्म में एक लाइन है जो टीजर में आई थी, जो लाइन मैंने खुद लिखी है उनको। तो चलिए आपको मिलवा ही देते हैं उनसे, अनारकली से। हम इसीलिए घूंघट करके आए थे कि आप लोगों को लगे थोड़ी देर के लिए कि मैं हूं अनारकली, बट लगा नहीं ऐसा किसी को। क्या बात है, असली कलाकार आप ही हैं, पहचान लिए। तो लीजिए दोस्तों कि हमारी देसी तंदूर, अंग्रेजी में ओवन, आपके सामने आ रही है। अनारकली एंड आरा फ्रॉम इंग्लिशपुर, आरा। हम चले जाएंगे नीचे। ये जब आती है तो ऐसे ही भूकंप जैसा फील होता है। आप सभी गुणी जनों को अनारकली आराबाली की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरे नमस्कार और सर झुकाकर इस वाला आदाब है। और हमारे मीडिया के खास मेहमानों को खास करना। तो एक फॉर्मेट है, जब लोग भी हम परफॉर्म करने आते हैं स्टेज पे, तो पहले थोड़ी सी शेरो शायरी होती है, तो हम वो कर लेते हैं, और उसके बाद हम आगे मुद्दे पे आएंगे जिस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हर एक नब्ज दवा के लिए फड़कती है। संजय भैया कहाँ हैं? हाँ, पीछे है, जैसलमेर से आए हैं संजय भैया पीछे, अभी बुलाएंगे उनको हम, खास आपके लिए है। उनको दवाई की जरूरत बहुत होती है। कि हर एक नब्ज दवा के लिए फड़कती है, दवा भी वो जो जले पर नमक छिड़कती है। और बहुत फरेबी है प्यासों इसका सुराही बदन, ये जाम पीने से प्यास और भी भड़कती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत किस्म के लोग देखे हैं, अनारकली ने बहुत किस्म के मरीज देखे हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है। कसम से आज तक समझ नहीं आया कि भला क्या मेल है मेरा तुम्हारे साथ हजूर, भला क्या मेल है मेरा तुम्हारे साथ हजूर, कि यहाँ पे बिजली तो हड्डी यहाँ कड़कती है। देख लीजिए, तोड़ दिया मेरा। नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है संदीप जी? ये लीला है, लीलावती में ले चलिए हमको। हाँ, तो आगे क्या कहते हैं कि अरे हाय 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 हाय, ये देखिए फिर कठिन लाइन आ गई कि तेरे जलों ने बलवा कर दिया। आस्ते, तेरे जलुओं ने बलवा कर दिया, तूने भींचा दिल। नहीं, गलत बोल गया। तेरे जलुओं ने बलवा कर दिया, तेरे पैरों का तलवा कर दिया, तूने भींचा दिल चोली में, यहाँ प्यार प्यार था, सूजी का हलवा कर दिया। हलवे आप हैं। दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि किसे कागज पत्थर की जरूरत पड़ रही है और कौन आपसे दिल से बात कर रहा है। तो कौन कलाकार है और कौन बेकार है। सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे अपनी बढ़ाई खुद नहीं करते, लेकिन आरा जिले में कहा जाता है कि मुंह में आग है बाबू, मुंह में आग है बाबू, और चोली में अंगारे हैं।
तेरे जैसे कितने सागर इस गर्मी से हारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। चोली में अंगारे हैं। अगली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो इनके कपड़े जाएंगे। हाँ भाई, अंगारे वाली बात है। देखिए, स्ट्राइक चल ही रहा है। कहा जाता है कि लुच्चे लंपट लोगों के हाथ में माइक नहीं देना चाहिए। ना ऐसा माइक, ना ऐसा वाला माइक। मैं पारिवारिक आदमी हूँ, सब कुछ ठीक है। ये बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है इनका, लेकिन सच इनका ये है कि ना ये फव्वारे हैं, ना झरना है, ये है नल की टूटी। सुनो भैया, चने की झाड़ से उतर जाओ, नीचे इंतजार कर रही है बीवी और उसकी जूती। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, इनकी असलियत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिखा दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिखाया जाए क्या हमारी असलियत? दिखा दें? सोच लीजिए आप। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। सच्चे को आंच किस बात का। हाँ जी, एकदम सही आदमी हूँ मैं। चलिए देख ही लेते हैं फिर। आइए देखिए, आप इनकी और इनके जैसों की असलियत देख लीजिए आज। और इनकी भी असलियत दिख जाएगी। दोस्त, थोड़ा लाइट ऑफ करो, लाइट में आनंद नहीं आएगा। आपके पैर में चोट तो नहीं लगी ना ऊपर चढ़ते हुए? तो ये वो चीज़ थी जो हम दिखाना चाह रहे थे, छोटी सी वानगी। अब इसके बाद हम चाहते हैं हमारी टीम के जो मेंबर हैं उनको यहाँ पे हम बुलाएं और फिर हम अगले पड़ाव की तरफ चलें जब सीधी बातचीत हो। तो सबसे पहले संजय भैया, संजय मिश्रा जी आ जाइए भैया। दोस्तों, बहुत सारी तालियों में स्वागत कीजिए आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, इंडिया के अमंगस्ट फाइनेस्ट मोस्ट विख्यात एक्टर्स संजय मिश्रा जी। और विजय जी हैं, विजय कुमार, जिन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया है फिल्म में। विजय भैया आइए। इश्तियाक हैं यहाँ पे, जो किरदार किए हैं हीरामन, जिसका मन हीरे जैसा है। आ जाओ। मयूर है, मयूर ने एक अहम किरदार किया फिल्म में। आई थिंक अभिनेता इतने ही है ना, और तो किसी को मैं भूल नहीं रहा हूँ ना। इतने ही अभिनेताओं को बुलाया गया है। इतने ही आए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा डायरेक्टर हमारे अविनाश दास जी। अविनाश जी आप ही की बिरादरी के हैं, आप जानते हैं इन्हें। और एक इनकी छोटी सी, मतलब इन्होंने लिखी है कहानी और इन्होंने मतलब डायरेक्ट भी करी है। और मैं एक छोटी सी बात इनकी बता दूं कि इन्होंने मुझे ये फिल्म की कहानी ये कहकर सुनाई थी कि ये एक ऐसी ऐसी कहानी है अनारकली आरा वाली, और मैं खुश हो रही हूँ कि मुझे ऑफर करेंगे। अभी कहते हैं अच्छा वो एक्ट्रेस कैसी होगी इस रोल के लिए। मैंने कहा अच्छा आप पढ़िएगा जरूर, स्क्रिप्ट जरूर पढ़िएगा, बताइएगा कैसी लगी। मैं सोच रही थी पत्रकार ही ऐसा कर सकता है ना। और दूसरी खास बात इनकी कि इन्होंने अपना एक अपना खुद का किरदार एक लिखा है। ये जो है खुद फिल्म में जो ना अच्छा हीरामन जो है, जो आप फिल्म देखेंगे इन्हें जरूर याद करिएगा। इनकी भी जिंदगी में कोई अनारकली थी कभी, लगता है ऐसा। दोस्तों, हमारे साथ और भी बहुत खास लोग हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। अरविंद सर हैं? अच्छा, रोहित जी हैं हमारे रोहित जी। रोहित शर्मा, हमारी फिल्म म्यूजिकल है और अगर संगीत नहीं होता तो ये अनारकली नहीं होती, तो रोहित शर्मा जी। और मतलब कोई भी फिल्म कहते हैं कि वो डायरेक्टर की होती है, लेकिन पूरी टीम दरअसल उस फिल्म को बनाती है। स्वरा और बाकी सब लोगों ने इस फिल्म को बनाया है और इस पूरी टोली में सबसे नाकाबिल आदमी मैं ही था। सारे काबिल लोग मुझे मिले थे, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, तो मैं जो एक बहुत बड़े ब्रेन थे हमारी फिल्म के पीछे, रविंद्र रंधावा जी, जो कि हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। हमारे कला निर्देशक, आर्ट डायरेक्टर अश्विनी श्रीवास्तव जी भी हैं। जो रियलिज्म हमारी फिल्म में दिख रहा है वो सब उन्हीं की वजह से है। अश्विनी जी चलेगा? ओके। रूपा चौरसिया, जो कॉस्ट्यूम, जो आपने रंग बिरंगी चीज़ें, हाँ ये
मैं चाहता हूं कि अनारकली की एक आवाज़ भी यहाँ पे मौजूद है, पावनी पांडे, जिसने अनारकली को अपनी आवाज़ दी है कुछ गानों में। अभी लैला, मैं लैला की वजह से आप उनको जानते, तो पावनी आ जाओ प्लीज़। इनकी टोली से एक और लड़का है प्रेम, जो कि हारमोनियम बजाता था, वो भी यहाँ पे है, तो मैं उसको भी बुलाना चाहता हूँ। हाँ प्रेम आ जाओ। प्रेम है। दरअसल हमारी टीम लाइव हमने कई चीजें बजाई हैं इसमें ऑन सेट, तो ये सब लोग थे जो करते थे। आज कमी खल रही थी मुझे कि बिना ढोलक हारमोनियम के कैसे मैं बोलूँगा। और इस पूरी कहानी की कल्पना से लेकर के अभी तक एक लड़का साये की तरह हमारे साथ रहा है, जितेंद्र नाथ जीतू। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। जीतू है, बहुत बड़ा योगदान। और आज हमारी अनारकली अनारकली नहीं होती, मेरा सपना सपना ही रह जाता अगर संदीप कपूर नहीं होते, जिन्होंने पहली बार हमारे प्रोड्यूसर फिल्म को इस मुकाम तक लाने में सबसे ताकतवर शख्स हैं हमारे बीच में। तो अब मैं वापस अनारकली और रंगीला को ये माइक देता हूँ, है ना। मुझे लगता है कि जो अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो आप मनीष हैं, मनीष कपूर। हाँ या मनीष कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं हमारे। अरे अविनाश जी, वो कुछ बोल रहे हैं। राम कुमार। अरे मतलब होता क्या है ना कि आप जिसके साथ दिन रात रहते हैं सबसे पहले उन्हीं को भूल जाते हैं। और हमारी फिल्म में जितने भी गंदे गाने हैं, है ना, उसको लिखने वाले और मतलब इतना पूरी मेरी शख्सियत में मौजूद है कि मैं भूल ही जाता हूं हर बार उनको। तो राम कुमार सिंह हैं, जिन्होंने डॉक्टर चंद्रप्रकाश Z+ और 7 अप्रैल को इनकी लिखी फिल्म सरकार 3 भी रिलीज हो रही है। तो मैं राम कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। तो मैं राम कुमार जी से माफी मांग सकता हूं, है ना, भूलने के लिए। कुछ बोल और देखो यार, कोई हो बस सर फोटो। जी बिल्कुल ले शुक्रिया। अब हम लोग उस सत्र की तरफ आएंगे जब कोई सवाल हो। कि आप बैठिए डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं, हम यहीं। हाँ, कास्टिंग वाली टीम, हम चेयर्स लगा लें क्या? यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ रख लें यहाँ पे। हमें पनिशमेंट है। नहीं, बट उस कैमरे को नहीं मिलेगा, उस कैमरे को नहीं मिलेगा नीचे बैठने पे। चेयर्स बैठ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। हाँ स्ट्रेट डाउन। सेंटर डाउन। थैंक यू। वीडियो पीछे वाला हिल क्यों नहीं रहा? वीडियो के लिए बना ना, थोड़ा हिले वीडियो की जो और क्या। जी चलो अब हम नहीं, अभी रुकिए, अब कुछ सवाल होंगे। थोड़ी सी अब आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो माइक में भिजवा रहा हूँ। हाँ माइक है। अविनाश जी यहाँ पे
आपने ट्रेलर में बताया कि सच्ची कहानी के ऊपर बेस है ये किसी एक की सच्ची कहानी है या अलग अलग कहानी को मिला के आपने स्क्रिप्ट लिखी है? नहीं, बहुत सारी अनारकली हमारे इलाके में होती हैं, यूपी बिहार में। तो हमारी अनारकली में बहुत सारी अनारकलियों का कोलाज है एक तरह से, है ना। एक की कहानी नहीं है, बहुत सारी अनारकलियों की कहानी है। तो उनको मिला के आपने एक पूरी एक कहानी बनाई? जी बिल्कुल। बैठिए भैया बैठिए। अरे हेलो, आ रही है, कुर्सी आ रही है। आओ आओ। ताकतवर आदमी बैठता है सर, ताकतवर आदमी सबसे पहले बैठता है। और लेते हो ना कुर्सी। ये इनकी खासियत है, सीन में भी ऐसे उल्टे हो जाते हैं। आओ आओ सोना, आओ चलो। आप बैठिए ना। अविनाश जी बैठ जाइए। बैठ जाओ ना। बैठो भाई, बैठिए ना, आप डायरेक्टर हैं। बस हो गया, बस बहुत। भैया काफी देर हो जाएगा। बस अब नहीं बैठना। बैठ जाओ, बैठ फिर जाओ। सब लोग बैठ नहीं पाएंगे ना यार। अरे हम कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाएंगे। मैं तो दादा आइए, आप आइए। अरे हम इधर बैठे हैं। अभी किसी को कुछ सवाल पूछना हो फिल्म से संबंधित या ट्रेलर देखने के बाद, या हमने कुछ गलती की हो, बिना स्क्रिप्ट के कर रहे थे, पता नहीं, तो आप स्क्रिप्ट थी यार, मुकम्मल पूरी स्क्रिप्ट थी यार। नहीं, फिल्म में मुझे तो अभी पूरी मिली 10 मिनट पहले, मुझे कुछ पता ही नहीं था बोलना क्या है। स्वरा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जो पिछली फिल्म थी नील बटे सन्नाटा, उसके लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशंस की थी। आप आगरा गई, उस किरदार में ढली। ये किरदार भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आपने कहा था कि ये मेरी आने वाला मतलब इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ आपने की? सबसे पहले तो मैं चूँकि उन्होंने टाइटल में ही आरा शहर का जिक्र था, तो सबसे पहले तो मैं आरा गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा था। मैंने कभी मतलब मेरी कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस दुनिया से, और मुझे पता ही नहीं था ये मतलब ये क्या है, ये क्या गाने होते हैं, क्या परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स अविनाश जी ने पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स भेजे जो मैंने ट्रांसलेट करने पड़े मुझे, और जैसे जैसे मुझे शब्द समझ में आ रहे थे वैसे मुझे लग रहा था कि अरे अरे किस चीज़ को हाँ कह दिया भाई मैंने। बट मैं आरा गई और मैं मिली ऐसी महिलाओं से जो ये काम करती हैं। मुन्नी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है आरा में, जिसका अविनाश जी को बहुत पता है इस दुनिया के बारे में। इन्होंने ही बताया था उस जगह का पता। वहाँ जाके उनसे मिली, काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने ऐसे शोज़ देखे। आरा में तो नहीं देख पाई, बट मथुरा के आसपास कोसी कलान ऐसे जगहों में मैंने जाके ऐसी लड़कियों के शोज़ देखे अपने पिताजी के साथ, जो दक्षिण भारत से हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थैंक गॉड। तो उनका ये भी कहना था, गर्ल्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट नॉट वेरी रिफाइंड, एंड आई वाज लाइक या डैड, यू डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाई यू नो यू आर अप्रिशिएटिंग द कॉन्फिडेंस। बट हाँ, दैट वाज सम ऑफ द वर्क। एंड उसके अलावा तो ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट अविनाश जी ने लिखी थी, तो उस पर काम किया मैंने थोड़ा बहुत। और ऐसे विख्यात कलाकारों के बीच में हमने वर्कशॉप भी किया था विजय सर के साथ, तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, डिक्शन को लेकर, स्पीच को लेकर, एक्सेंट को लेकर, तो उसमें भी बहुत मदद हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो विजय सर के साथ इन्होंने बोला, हमने वर्कशॉप किया था, तो ये हमारे सीनियर हैं ड्रामा स्कूल के और मेरे गुरु हैं। मैं अभिनय सीखा इन्हीं के संरक्षण में, मार्गदर्शन में, काफ़ी खटवाए भी हैं हमको। अविनाश जी, एक सवाल आपसे भी है कि ये जो फिल्म है, इसका इंस्पिरेशन आपको क्यों मिला और आपको क्यों लगा कि ये कहानी सुनाई जानी चाहिए, या जो अनारकलियां हैं? ये देखिए, दरअसल जब मैं एनडीटीवी में काम करता था तो नाइट शिफ्ट में जब कैब मिलता था तो 1 घंटे देर से मिलता था। वो बैठ करके, उस समय नया नया यूट्यूब आया था, 2006-05 की बात है, तो मैंने कुछ वीडियो देखे थे। एक तारा बानो फैजाबादी का वीडियो देखा था, बहुत ही हाईली इरोटिक गाना था, वो बहुत गंदा गाना था। देखिए तो उसमें 7 या 8 सेकंड के लिए तारा बानो फैजाबादी गाते हुए वो दिखती हैं। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मतलब बिल्कुल निर्भाव चेहरा। तो मुझे लगा कि कोई एक लड़की इतना गंदा गाना गा सकती है लेकिन बिना किसी भाव के, तो उसकी पूरी दुनिया में मेरी दिलचस्पी जो है वहाँ से पैदा होनी शुरू हुई। और फिर मैं मतलब बहुत सारी उस तरह की गायिकाओं को फिर मैंने सुना। फिर 2010-11 में एक इंसिडेंट हुआ था गया में। हमारे यहाँ की एक सिंगर है देवी, उसने जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर
ने उनके साथ कुछ बदतमीजी कर दी थी फंक्शन में और उसने स्टैंड ले लिया था, तो वीसी को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो मुझे लगा इस कहानी को एक एक्सटेंशन मिला है, तो ये वजह थी। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि संदीप जी से उस समय दोस्ती हुई थी मेरी, नई मनोज वाजपेयी जी ने मिलवाया था। तो जब इन्होंने कहा कि आपके पास कोई कहानी है, तो फिर मैं उस कहानी में और ज़्यादा घुस गया था। गाना तो सुना दो जिस पे मैंने पिक्चर साइन करी थी आपके साथ, कर सुना दो। दुनिया में कोई अमरीश पुरी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। वक्त है जो ऐसा करा देता है। शौकीन मिजाज आदमी है, हो गई चीज़ हो गई, तो ऐसा कोई अमरीश पुरी हो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा हुआ इंसान है। हर कोई होता है ग्रे, हर एक कोई होता है, तो ये भी एक ग्रे है थोड़ा सा, जिसकी सज़ा उसको मिलती है। अमरीश पुरी वाला डायलॉग याद है आपको? है मेरा सवाल संदीप जी से आपसे है। जब डायरेक्टर साहब ने आपको फिल्म की कहानी सुनाई तो जी दिख नहीं पा, अच्छा रवि कुमार, या जब उन्होंने आपको कहानी सुनाई तो आपको क्या लगा कि फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, और आपके जहन में क्या आया कि किस तरह से ये स्टोरी जो है लोगों के बीच, जनता को ये रिलेट कर पाएगी? जब अविनाश जी मेरे से मिले, जैसा कि इन्होंने कहा 2016-15 की बात है शुरू में, तो उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी पे मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका एक ही लाइन पे जो गाना था, जो मैं गा नहीं सकता, आज्ञा देंगे तो मैं गा दूंगा। खैर तो वो उन्होंने मुझे गाना सुनाया कि संदीप जी एक कहानी है, एक गाने वाले की कहानी है जो सिंगर है और स्टेज पे गाने गाती है, बट ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएगी, उसकी कहानी है। और वो इरोटिक गाने गाती है, तो इरोटिक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने गाना सुनाया वो आपको सुनाई देता हूँ। हरे हरे नींबुआ कसम से गोल गोल, तनिक टोई के देखो राजा मनवा जाए डोल। मैंने कहा इज़ ब्रिलियंट, बट कहीं हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं बना रहे हैं? कह रहे नहीं, इट्स ए हिंदी वर्जन। तो वो जो गाना, मैंने कहा यार ऑडियंस को एक हार्टलैंड से और एक छोटी दुनिया से, हर जगह की बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो आई थिंक आई शुड बैकअप दिस फिल्म। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। सर एक सवाल और है आपसे। जैसा आपने कहा कि जब आपने फिल्म पढ़ी थी तो आपको नहीं समझ में आए थे वो जो डबल मीनिंग वर्ड्स वो गाने हैं, बाद में आपको लगा कि क्या कोई इनहिबिशन या किसी मोड़ पे कभी कोई इनहिबिशन लगा उनको डिपिक्ट करते वक्त, या वो उनको उसको निभाते वक्त, मतलब उन गानों को? नहीं, आई थिंक जब तक हम शूट पे आए थे तब तक तो चूंकि पूरी टीम साथ आ चुकी थी, तो एक ट्रस्ट और एक फेथ तो था ही पूरी टीम में। बट एंड आई थिंक कि इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था संदीप जी से भी और अविनाश जी से भी कि जो भी हम लोग टीम बनाएंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हों उसमें जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो। मैं बहुत लकी थी कि आई मीन ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय जी, बट आई डिडंट नो हिम पहले, बट पंकज जी का बहुत सपोर्ट रहा। हमने नीलबटे कर लिया था हमने नीलबटे है ना, नीलबटे तो हम कर पहले चुके हो चुकी थी, हाँ? नीलबटे शूट कर चुके थे हम। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल। रविंदर एक बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, समबडी आई ट्रस्ट वेरी डीपली, तो वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे स्क्रिप्ट लेवल से लेके, फिर एसोसिएट डायरेक्टर भी थे। रोहित सर के साथ मैंने काम किया है पहले, जो म्यूज़िक कर रहे हैं, रूपा जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स करे। बिकॉज जैसा कि अविनाश जी ने बहुत सही कहा कि इस फिल्म में बहुत लोगों ने ऐड किया है। ऑफ कोर्स अविनाश जी की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग और विजन, अविनाश जी का डायरेक्शन उनका था, लेकिन आई थिंक ये पूरी दुनिया को जागृत करने में बहुत सारे लोगों का हाथ हुआ है। एंड जब तक शूट पे आए हम लोग, तो आई थिंक सब एक दूसरे को जानते थे अच्छे से, तो एक फेथ था। हमने वर्कशॉप्स भी करे, उसमें भी हमने आई थिंक विजय सर ने काफ़ी इनहिबिशंस को लेकर एक्सरसाइजेस कराए, सो इट वाज क्वाइट ऑल राइट। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक संदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, वो जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट लाए थे आप गानों के दौरान, थाने, क्या वो अमरोहा जेल से आए थे क्या? जेब कतरे, पॉकेट मार, तड़ी पार, कौन थे वो लोग? क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे गाने, तो वो इतने खुश हो रहे थे और इतने एक्साइट हो रहे थे कि आई डोंट नो संजय सर को याद है, एक जहाँ पे जब आप उठ के आते हैं उसके जस्ट पहले ना दरोगा की लाठी एक आर्टिस्ट मेरे कमर पे रख देते हैं, तो वहाँ से इस टाइप के कमेंट आ रहे थे कि हे चक्कू रख दूं मैं,
एंड आई एम लाइक तू जिप लगा अपने मुंह पे पहले, तो ये सब भी चल रहा था. सो आई थिंक दैट वाज, मुझे लगा कि अरे वाह एकदम हम हार्टलैंड में काफ़ी ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं. सो लेकिन उसके अलावा आई थिंक दैट आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, सो नो. Swara, the question goes to you. अराहा हार्टलैंड बिहार, यहाँ पर शूट करने में खासी दिक्कतें भी आ सकती हैं, स्पेशली जब आप इस किस्म के अवतार में हैं और फिल्म की सिचुएशन जहाँ जहाँ हो, जहाँ जहाँ आपको ले जाए, लोकेशन आपको जहाँ जहाँ ले जाए, उस हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता में आ जाते हैं, भावुकता के आवेश में आकर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं जो कभी संवेदनशील होती हैं. तो ऐसा कोई मौका आप लोगों के साथ आया, या अगर आया तो उसे कैसे आपने डील किया उसके साथ? एक्चुअली ये सवाल संजय जी को जाना चाहिए, बिकॉज संजय जी को देखकर ज़्यादा ही उत्सुक हो रहे थे ऑडियंस. और संजय जी के आई थिंक सारी फिल्में उन्होंने कुछ एक किरदार थे ना जो बाबू भाई, हाँ उसके साथ बहुत खुश हुए थे. बट वी शॉट इन अमरोहा एक्चुअली, दिल्ली और अमरोहा में. एंड आई जस्ट वांट टू गिव क्यूडोज टू प्रोडक्शन एंड संदीप जी एंड हिज होल टीम, बिकॉज एक्चुअली बहुत क्राउड्स आते थे शूट पे ऑन अ डेली बेसिस, एंड दे हैड टू विद अ फेयरली लिमिटेड टीम मैनेज दोज क्राउड्स. एंड डिस्पाइट दैट हमने रियल लोकेशंस में शूट करना मैनेज किया है. क्यूडोज ऑल्सो टू आई मीन ऑल द एडी टीम. पोएट जीतू ने मुझे लगता है मतलब हाथापाई पर ही जीतू जी का हाल क्राउड मैनेज करते करते हो जाता था. रविंदर ऑल्सो, ऑल द अदर एडीज, एंड क्यूडोज ऑल्सो टू अरविंद सर. अरविंद सर. But Sanjay ji should answer the question about crowd की excitement. वेस्टर्न यूपी बहुत कूल है शूटिंग के मामले में. ये मैं पहले बहुत डरता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या सब कुछ. बहुत ही कूल है, बहुत ही कूल है, बहुत आराम के लोग होते हैं. हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट होता है यार, स्वरा भास्कर सामने स्टेज पे हैं. नो और हाँ वो तो, लेकिन वो एक्साइटमेंट उछाल देता था, छुरी रख दूं, इट्स मतलब मज़ेदार था यार. और हमें अच्छे रिएक्शन मिले शूटिंग में ऐसे क्राउड के. क्राउड ओरिजिनल रिएक्शन है क्राउड के. हाँ बहुत ज़्यादा ओरिजिनल. और मतलब कि वो क्राउड जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे ना कि उनको मालूम है कहाँ पे ताली बजानी है कहाँ, तो वो अपने ही टाइप के थे बिल्कुल. उनको लगता था बहुत बहुत मज़ेदार था. इनमें वेस्टर्न यूपी अब इतनी शूटिंग हो रही है कि अब उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट एक अच्छा क्राउड अगर इस तरह का मिले तो एक्टर भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं. आपकी तरह क्राउड मिले घंटा कुछ नहीं करेंगे. हाँ तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स करता है एक्टर भी कि यस क्राउड कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करते हैं. हम भी कुछ और शायद उसने बहुत अच्छा पंकज और स्वरा, मैं तो स्टेज पे ज़्यादा हूँ नहीं, तो अच्छा रिस्पांस दिखा और अच्छा कुछ किया. क्यों पंकज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल ही दे आज. अरे नहीं एकदम सही बोल रहे हैं. बड़ा अद्भुत माहौल था. वो भी मजे ले रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, आनंद ले रहे थे. जब ऑडियंस आनंद लेती है तो परफॉर्मर को भी आनंद आता है, वो चाहे स्टेज हो या शूटिंग हो. ब्रेक में सुना था अरे खा ले सारा हीरोइन भी यही खा रही है, एक ही टट्टी होगी. अरे मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं लोग. खा ले हीरोइन. खाने पीने पे भी ना यही खा रहे हैं खाना. तो बढ़िया क्राउड था. अब आदत होती जा रही है. अच्छा पंकज जी, अगला सवाल आपसे कि ऐसी ज़रूरत पड़ी आपको कि अंदर की औरत को बाहर निकालना पड़ा हो? अरे मैं तो बाहर, जो औरत है उसको अंदर छुपा कर रखता हूँ, ज़्यादा बाहर निकल जाती है. नहीं बट इतने स्टेज परफॉर्मेंस वाले सीन हैं आपके. जी तो कैसे निकाला आपने वो अपनी नहीं, मैं थोड़ा सा पंकज बोले, हम लोग साथ में थिएटर करते थे तो मैंने एक नाटक इनका देखा था, फूकन का सुथन्ना, पटना में इन्होंने किया था. उसमें एक गाना इन्होंने एक गज़ल गाया था. मैं चाहूँगा कि वो गज़ल आप गुनगुनाएं, क्योंकि उसी समय मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, ये एक्टर जो है यहाँ है और बॉलीवुड में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है. तो वो चीज़ मुझे लानी थी, मतलब फिल्म में इनके जरिए. तो इनमें बीज जो है ना बहुत पुराना है. एक बार आप सुनाइए ज़रा सा. नहीं अभी माहौल नहीं है वो सुनाने का. हाँ अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं. वो इनको बहुत प्रभावित हो गए, आप लोग नहीं होंगे. नहीं आप देखिए वो जगजीत सिंह की गाई हुई गज़ल है साहब, कौन नहीं प्रभावित होगा. गज़ल थी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो उसको मैंने एक प्ले में, उसको बिहार का एक फोक फॉर्म है लौंडा डांस, जहाँ आदमी औरत बन के नाचते हैं. तो मैं उस गज़ल को
जो अस्थाई भाव से गाई जाती है उसको मैं चौगुन में ला दिया था। चौगुन पावनी समझेंगे संगीत वाले लोग कि हम, तो वैसा कुछ था, तो वो ऐसी खास बात नहीं है। सुनाई दीजिए। लौंडा नाच तो आप वासेपुर से जानते हैं। हाँ हाँ, नहीं वासेपुर में किया नहीं था, उसमें तो हम खूंखार बने थे। अरे नहीं अभी नहीं है, वो सुना देंगे। इस फिल्म की से बात करते हैं ना, तो वही था मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मौका था कि मुझे बतौर एक्टर, अभी तक बाकी फिल्मों में लोग मुझे गुंडा बनते देखे हैं या नील बट्टे में मास्टर बनते देखे हैं, मैं नाच सकता हूँ, मेरे अंदर वो जो आपने फेमिनाइन क्वालिटी की बात की वो है, एक लौंडापना है, तो ये मौका था मुझे इस फिल्म में दिखाने का। वो आपको फिल्म देखेंगे तो दिखेगी। और हमारे साथ साथ और हमारे पास कुछ 20 ऐसे एक्टर थे जो बिहार से हैं, जो पटना से, आरा से आए थे, जो अभी मौजूद नहीं हैं, और सब ने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमरोहा से हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। तो एक टीम वर्क था और आनंद आया। सौरभ, वहाँ के जो अनारकलियाँ होती हैं, लोग उन्हें खाते पीते घर की पसंद करते हैं, जैसे कहा जाता है उस तरफ। तो क्या आपको मशक्क़त करनी पड़ी, आपको वेट वगैरह पुट ऑन करना पड़ा? या मैंने नीलबट्टे में इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो चल रहा था, वो वेट अनारकली तक वो वही वेट चलता जा रहा था। बट हाँ, आई वॉज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी। क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करें, ये हमने हाँ मतलब जाड़ा एंड हाउ जाड़ा, आई थिंक 20 दिसंबर, हाँ 10 से 20 दिसंबर के बीच में हमने शूट किए हैं वो, amidst fog and like it was like nuts. तो या कई बार ऐसा होता था कि 3 बजे रात को गाने में, क्योंकि नाइट में एक सॉन्ग आ जाए, डीओपी बोले मैं नहीं करूँगा, तो हम बैठते थे कि एक आध घंटे में हट जाए तो फिर चालू करें। ऐसी भी नौबत आई थी। नहीं मतलब ये बहुत लंबे विमर्श का मामला है। जब हम लोग बात करेंगे तो उस ऑडियंस का पूरा सामाजिक आर्थिक हील हवाल हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक कल्चर है हमारी तरफ, जैसे एंटरटेनमेंट एक कल्चर है, आप सिनेमा देखते हो, एंजॉय करते हो, उसी तरह ये सारी चीज़ें उस दौर की है जब सिनेमा नहीं था, जब टेलीविज़न नहीं था। अब उस समय बहुत दूसरे के ठुमरी दादरा के दौर में सारी चीज़ें चल रही थी। बाद में टेलीविज़न और सिनेमा पॉपुलर होने के बाद वो बिल्कुल फिल्मी माहौल वहाँ भी हो गया। लेकिन आप 400 रुपये का टिकट दे करके सिनेमा देख पाते हो, पर आरा, बिहार या इस तरह की बहुत सारी जगहों पे आप मुफ्त में जाकर के इस तरह का मनोरंजन कर सकते हो। तो हमको ये कहना बहुत ही गलत लगता है कि वो सारे ऑडियंस जो है वो फ्यूडल मेंटेलिटी वाले लोग हैं, है ना, क्योंकि ऑडियंस की अपना एक अधिकार है, अपनी सारी चीज़ें हैं। स्वरा, so basically last year there were 216 releases, जिसमें से 203 movies नहीं चली, and the biggest reason was because it didn't reach out to the interiors of India. This being a masala film and that too from a heartland film, and your last film being a surprise hit, do you think this will actually bring in a base of audience from those interior regions? Well, I hope so. I think that this is a film that actually it actually has an appeal across sections. Of course, the most obvious appeal of a film like this, you would think, is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world, and in stories of women. I think that is also a trend that the Hindi film industry is seeing. So I think that actually this film has a very universal appeal, and I'm sure that Sandeep ji and his distribution team is quite aware of that in terms of where all they choose to release a film. But I will say that that the y'all as media and also the social media has done a lot of good for small films like this, because it has given us a platform of creating awareness and a buzz without having to invest. You know, we can't compete in terms of marketing budgets with the big fish of the industry, and that's a fact, and I don't think that's anything to be ashamed of.
But the social media space and a certain kind of innovative marketing gives you the opportunity to be able to reach out to like a cross section of people. So yeah, and I've actually had heard responses from like very elite kind of people and from like, you know, jo security guard bhaiya who've seen the film, and everyone is like, हाँ बहुत अच्छी film है, like, अरे super hit है, no, हमारे यहाँ की है. So it's, yeah, it does have a cross section appeal, I feel. Do we have any more questions? Definitely. I think that Anarkali, and मुझे ऑन रिकॉर्ड मैं अविनाश जी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और बहुत रेयर बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में कि ऐसा एक किरदार मिल जाए जो इतना जिसमें इतना कुछ है और जो इतनी अपॉर्चुनिटी दे एक एक्टर को. मेरा मानना है कि अनारकली ऑफ कोर्स मेरे अब तक के छोटे से करियर की सबसे मुश्किल फिल्म रही मेरे लिए एज अ कैरेक्टर, बट ऑल्सो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमारे दौर की अमंग्स द ब्रेवेस्ट फिल्म है अनारकली. मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, एक एंटरटेनिंग तरीके से एक बहुत ही ब्रेव कहानी ये कहती है, क्योंकि लाइक सिल्क स्मिता's केस, अनारकली इज़ नॉट अ बेचारी नहीं है, एक सिंपथेटिक कैरेक्टर नहीं, मतलब उसके साथ सिंपथाइज करना उतना आसान नहीं है. वो कई ऐसे मौके आएंगे फिल्म में जहाँ वो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हद ही है, यू नो, स्पेशली तो वो मुझे लगता है ना अविनाश जी, उन्होंने मतलब उनकी पहली फिल्म लिखी है उन्होंने. आई मीन आई थिंक रियली कंग्रेचुलेशंस टू हिम टू हैव अनलॉक्ड सच अ वर्ल्ड एंड सच अ कैरेक्टर and everyone else. I just want to, if you don't mind, have Rupa, Rohit sir, Ashwini ji if he's here, and Ravinder just come and give a little bit of comment, because I really think that they have, you know, in इस दुनिया को create करने में they've really added. So if they could come and share a little bit of how they've worked on this. Rohit sir, एकदम मतलब ऐसी जगह पे जाके बैठ गए हो कि इनको लग रहा है कि अब चलिए प्लीज. एंड राम कुमार जी जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गंदे गंदे गाने लिखे थे. रविंदर एंड राम कुमार जी ने 2 सबसे डबल मीनिंग वाले गाने भी लिखे हैं. रूपा, रोहित सर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? अश्विनी सर इफ ही इज हियर. अच्छा वो तो नहीं है. इतना अच्छा रिदम बनाया था इन्होंने ना, वो गाने में हम बिना कुछ किए नाचने लगते थे. तो गंदे गाने तो राम कुमार जी ने लिखे, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. नहीं, वो तो वैसे निकाल आती है कभी कभी. बट यह है कि इस फिल्म पे मतलब मैंने इतना ज़्यादा फोक जैसा काम कुछ किया नहीं था. इससे पहले मैंने जो फिल्म्स की थी वो शिप ऑफ थीसियस, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, काफ़ी अलग जोन की फिल्म थी. इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एक बिहार का हार्टलैंड है उसका म्यूज़िक जो है करने का मेरे को मौका मिला. तो मुझे अविनाश जी ने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया था और काफ़ी सारे गाने सुनाए थे वहाँ के काफ़ी गंदे गंदे गाने. तो हमने वही कोशिश की कि ज़रा वैसे गाने बनाए जाए. अरे मैं क्या बोलूँगा, मुझे वही सबको यूट्यूब लिंक भेज रहे थे तो मुझे भी भेज ही तो उन्हीं लिंक ने मेरी मदद की. मैं राजस्थान से हूँ और मतलब हाँ, लेकिन वो गाने तो मैंने राजस्थान में भी सुने हैं ना, भाषा ही तो बदल नहीं थी उनकी. इन लोगों ने बहुत मदद की. इन लोगों ने, रोहित सर ने ऑलरेडी बहुत काम किया था. रोहित सर एक्चुअली बहुत काम कर चुके थे म्यूज़िक पे, और मैं मेरे ख्याल में सबसे आखिर में जुड़ने वाला गीतकार था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सारे अच्छा माल सब तैयार कर चुके थे. ये सब लोग, रविंदर सर और ये सब लोग, तो इसलिए तो रविंदर. मैंने एक्चुअली वैसे गाने नहीं लिखे हैं फिल्म में. मैंने एक ठुमरी लिखी है और एक क्लाइमेक्स का गाना जो लिखा है, एक काफ़ी पॉलिटिकल है और एक बहुत रेगुलर सा, मतलब रेगुलर नहीं है, लेकिन ठुमरी में एक्चुअली म्यूज़िक इस फिल्म की हाईलाइट है. जब भी म्यूज़िक रिलीज़ होता है और आप लोग देखेंगे फिल्म को, तो बड़ा एक वेरिड कलर मिलेगा आपको म्यूज़िक में. एक तरफ बहुत एक क्लासिक ठुमरी है फिल्म में, फिर बहुत ही एक फोकश गाने भी हैं, उस तरह के डबल मीनिंग के गाने भी हैं, और एक बहुत क्या उसको बॉलीवुड का गाना बोला जा सकता है, हाँ, सोनू निगम वाला, बहुत एक कंटेम्प्रेरी गाना भी है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी. तो बहुत एक वेरिड कलर्स हैं. जैसे अनारकली पूरे नैरेटिव का काफ़ी वेरिड कलर है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, वैसे म्यूज़िक का भी है. इनफैक्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म का, जब आप देखेंगे तो.
सो कॉस्ट्यूम एक्चुअली जब स्वरा ने मुझे कॉल किया कि रूपा ये फिल्म है और इसका कॉस्ट्यूम करना है, एंड फर्स्ट मीटिंग में अविनाश जी से जो ब्रीफ भी मिला था